Hello students, good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita and today we are going to begin with a new school of literary theory, that is structuralism. We have already covered new criticism in extreme details in our previous lectures. So if you have not watched those videos, please go back and watch the videos on new criticism. So from here on, we begin with structuralism. What is structuralism? So the structuralist believed that the world is organized into structures. Structuralist का ये मानना था कि ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया जो है, ये structures में organized है. Okay? उसके बाद में the structures are made of units. ये जो structures हैं, ये further divided हैं किसमें? Units में. Arranged in a specific order, following particular rules. और ये कुछ रूल्स फॉलो करते हैं ये यूनिट्स. दीज यूनिट्स फॉलो सर्टेन रूल्स. ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हुए ये कहते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फर्स्ट बिफोर डीलिंग विद द नोट्स. तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या मानते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म, इनका मानना है कि इस दुनिया में हर चीज जो है वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है. इस दुनिया में हर चीज जो है वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है. उसके बाद में वो जो स्ट्रक्चर है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें? यूनिट्स में. ठीक है, और ये यूनिट्स जो हैं ये अरेंज की जाती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. दीज यूनिट्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. एक ऑर्डर में अरेंज की जाती है. और इस ऑर्डर में कैसे अरेंज की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स. सॉरी, दीज आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स के बेसिस पे, और फिर हमारा मीनिंग डिराइव आउट होता है. एंड देन द मीनिंग इज डिराइव्ड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट अगर हम देखें तो इनका ये कहना है कि, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर है जैसे कि एक पोयम. ठीक है, अब वो जो पोयम है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं. मतलब उसमें एक टेक्स्ट है, फिर उसमें बहुत सारे फॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि पंक्चुएशन है, एलिटरेशन है, लिटोट्स हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मल फीचर्स हैं. उस एक बिगर स्ट्रक्चर पोयम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं. पर वो यूनिट्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, उनका ऑर्डर क्या रहता है, ऐसे ही नहीं अरेंज कर दिए जाते. दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड दीज रूल्स हेल्प टू डिराइव द मीनिंग. ओके, तो अब इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें समझ आता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट का ये मानना है कि कोई भी चीज, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इन आइसोलेशन. राइट, तो इनका क्या मानना है कि nothing exist in isolation. right, कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती. राइट, सो देयर फोकस, उनका जो फोकस है वो किसी चीज पे नहीं है, उस चीज की किस पे है? उस चीज की रिलेशनशिप पे है. राइट, सो द फोकस इज नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग बट इट्स रिलेशनशिप विद अदर थिंग्स. राइट, सो दे आर लुकिंग एट द रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल पे उनका फोकस नहीं है. फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप. ओके, देन दे आर सेइंग, देन दे आर बिल्डिंग अप ऑन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म पे ही ये बिल्ड कर रहे हैं कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है वो एक ऑटोनॉमस टेक्स्ट होता है, उसकी एक ऑटोटेलिक एग्जिस्टेंस होती है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, फर्स्ट गो and get this concept clear, because then only तुम structuralism को ढंग से समझ पाओगे. So now let's begin reading. Okay, so they are saying structuralism believe that the world is organized as structures. Okay, structure is made up of units arranged in a specific order following particular rules. Okay, poem, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पोएम का जो एक स्ट्रक्चर है उसके यूनिट्स हैं जैसे साउंड, फ्रेज, पॉज और पंक्चुएशन. और भी बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं. ऑल दीज यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. मीनिंग इज जनरेटेड बाय ऑल द यूनिट्स एज अ होल. इसका मतलब कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती. कोई भी मीनिंग जो डिराइव आउट है वो
होल में डिराइव आउट होता है, बिकॉज उसी में ही हम उसके इंटरकनेक्शंस को देख पाते हैं, ठीक है। These are rules governing relationship of each of these elements, because there are certain rules जो इनके different units के बीच के relationship को govern करते हैं, जहां से हम meaning derive out करते हैं. Okay, for structuralists like the new critics, a text is self-contained and well-organized structure. तो इनका कोर कॉन्सेप्ट न्यू क्रिटिक्स वालों का ही है, ये न्यू क्रिटिक्स के कॉन्सेप्ट पे ही बिल्डअप कर रहे हैं. अगर हम देखें एज अ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म का हियर है, राइट. इट हैज कम आउट समवेयर फ्रॉम एग्जिस्टेंशियलिज्म. ओके, देन यहाँ पे फोकस रिलेशनशिप पे किया जाता है रादर देन ऑन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट. इंडिविजुअल की कोई अपने आप में कोई पहचान नहीं है, फोकस है हमारा रिलेशनशिप में. डिफरेंट यूनिट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके कैसे मीनिंग डिराइव आउट करते हैं, राइट. उस रिलेशनशिप पे हमारा फोकस है. फिर स्ट्रक्चरलिज्म एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, राइट. ये डिफरेंट फील्ड्स पे अप्लाई किया गया है डिफरेंट लोगों के द्वारा. जैसे एंथ्रोपोलॉजी पे हमारे लेवी स्ट्रॉस नाम के इंसान है जिन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी लिखी है. तो यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई किया गया है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड वेरियस अदर डिफरेंट फील्ड्स. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद what is the core concept of the structuralism, और वो कहना क्या चाहते हैं और वो किस थियोरी पे बिल्डअप करते हैं. अब इससे एसोसिएटेड जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है वो है फर्डिनेंड डी सोशोर. फर्डिनेंड डी सोशोर को हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे with what all concepts he has presented us with and a lot of other things. So see you in the next class. If you like this video, please hit the like button, subscribe to the channel, share it with your friends and give your important comments in the comment section. Study hard. See you in the next class. Bye.